नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस में पुलिस शीना की मां इंद्राणी, उसके दूसरे पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय तीनों से पूछताछ कर रही है। तीनों फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने इंद्राणी का पासपोर्ट जब्त करने के साथ ही उसके 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन और फैमिली एल्बम भी अपने कब्जे में ले ली है। बुधवार देर रात मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के पति और पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी से पूछताछ की। राहुल से आज एक बार फिर पूछताछ हो सकती है। बुधवार रात करीब 1 घंटे की पूछताछ के बाद जब राहुल मुखर्जी खार पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो वो पत्रकारों के सवाल पर बिदक पड़े और मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की। मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के मौजूदा पति और स्टार इंडिया के पूर्व CEO पीटर मुखर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। पीटर से आज पूछताछ हो सकती है। फिलहाल शीना की हत्या का सच जानने के लिए पुलिस पूरे आपराधिक घटनाक्रम को दोहराने की तैयारी कर रही है, जिसे इंद्राणी और उसके ड्राइवर ने अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पहले शीना की कार में गला दबाकर हत्या की गई। बाद में ड्राइवर श्याम और इंद्राणी ने कार को पीटर मुखर्जी के गैरेज में खड़ा किया। दूसरे दिन दोनों कार में रखी शीना की लाश को लेकर ठिकाने लगाने निकल पड़े। इस हत्याकांड में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। दरअसल शीना मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड में काम करती थी। शीना की हत्या 24 अप्रैल 2015 को हुई, जबकि मुंबई मेट्रो को शीना का इस्तीफा उसकी हत्या के 8 दिन बाद यानी कि 3 मई 2012 को मिला। इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को भी शीना बोरा की हत्या के मामले में बुधवार को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने कुछ घंटे की पूछताछ के बाद खन्ना को अलीपुर इलाके से गिरफ्तार किया। सूत्रों का कहना है कि शीना की लाश को ठिकाने लगाने के दौरान कार में संजीव खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी और उनका ड्राइवर श्याम राय मौजूद थे। संजीव खन्ना को मुंबई ले जाने के लिए मुंबई पुलिस आज उनकी ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। दरअसल मुंबई पुलिस संजीव खन्ना को मुंबई लाकर पूछताछ करना चाहती है। IBN 7 पर शीना के भाई मिखैल वोरा ने कहा है कि वो 31 अगस्त तक अपनी मां इंद्राणी के बयान का इंतजार करेंगे और अगर वो सच सच बता देती हैं तो ठीक है, वरना वो खुद मीडिया को पूरी सच्चाई बताएंगे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल आज पटना के लिए रवाना हो गए हैं। वो बिहार सरकार की तरफ से सुशासन पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10:30 बजे केजरीवाल बिहार के CM नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे केजरीवाल बोधगया के लिए रवाना हो जाएंगे। केजरीवाल ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और नीतीश ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन किया। दिल्ली में नीतीश कुमार केजरीवाल से 2 बार मुलाकात भी कर चुके हैं। केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में नीतीश के समर्थन में प्रचार करने का भी ऐलान किया। इसी बीच कांग्रेस नेता शकील अहमद का बयान आया है। शकील अहमद के मुताबिक केजरीवाल दिल्ली में फेल रहे हैं और बिहार में भी उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। बिहार के विशेष पैकेज को छलावा बताने पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। नितिन गडकरी ने कहा कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए नीतीश ऐसा बयान दे रहे हैं। गडकरी ने नीतीश कुमार के बयान को बिहार की जनता को गुमराह करने वाला बताया और बोला कि इस पर बहस के लिए तैयार हैं। वहीं बिहार के बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश को चुनौती देते हैं, वो PM के पैकेज में से कोई भी पुरानी योजना बता दें। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राक्षस कहा। मांझी ने आरोप लगाया कि नीतीश ने जबरदस्ती उनका इस्तीफा लेकर विकास के कार्य को रोका। गुजरात में पटेल समुदाय के लिए OBC आरक्षण की मांग को लेकर तनाव बना हुआ है। राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए सेना को बुलाया है। सेना ने अहमदाबाद में बुधवार शाम को फ्लैग मार्च किया। सेना की 5 टुकड़ियां और केंद्रीय बलों की 53 कंपनियां तैनात की गई हैं। अहमदाबाद में 9 जगहों पर, सूरत में 2 जगहों पर और मेहसाणा में 3 जगहों पर कर्फ्यू होने के बावजूद दिन भर हिंसक झड़पें होती रहीं। पुलिस फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आंदोलन को अगुवाई कर रहे हार्दिक पटेल की ओर से बुलाए गए बंद का असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में शांति की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हिंसा से किसी का फायदा नहीं होता, हर समस्या का समाधान बातचीत से होता है। हालात बेकाबू होने पर पूरा ठीक रहा। पाटीदार आरक्षण समिति के कन्वीनर हार्दिक पटेल ने सरकार पर फोड़ा। सरकार को 24 घंटे में दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी, लेकिन साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। गुजरात में पटेल समुदाय के बाद आरक्षण को लेकर अब जाट समाज भी लामबंद है। आरक्षण के लिए बाकायदा जाट सेना तैयार की गई है। भर्ती के लिए अब ऑनलाइन कैंपेन चलाया जा रहा है। ये लोग 28 सितंबर को दिल्ली कूच करने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि इस आंदोलन में 10 लाख जाट जुट सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं अन्ना हजारे ने यहाँ पे सोलापुर में एक बार फिर दोहराया कि 2 अक्टूबर को रामलीला मैदान में आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं वो। अन्ना के मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन, भूमि अधिग्रहण बिल और जन लोकपाल बिल के मुद्दे को वो आंदोलन के जरिए उठाएंगे। अपने कश्मीर दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंपोरा में केसर की खेती करने वाले किसानों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात सुबह 11 बजे तय है। इसके बाद राहुल सोपोर में दोपहर 1 बजे मजदूरों की रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले बुधवार को राहुल बालाकोट गए और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी से मारे गए लोगों के परिवार वालों और घायलों से मुलाकात की।
मुलाकात के बाद राहुल ने पीड़ितों के लिए ज्यादा मुआवजे और सुरक्षा की मांग की। राहुल ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए ज्यादा बंकर बनाए जाएं। वहीं राहुल के दौरे पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पिछली सरकारों के वक्त सीजफायर का उल्लंघन हुआ था तो वो क्यों नहीं गए। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला के रफियाबाद आतंकियों के साथ सेना की यहां पे मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद सेना ने भी गोलीबारी शुरू की। मुठभेड़ अभी भी जारी है। सूत्रों का कहना है कि 5 पाकिस्तानी आतंकियों को सेना ने घेर रखा है और अब तक एक आतंकी की मौत की खबर आई है। इसके अलावा बारामुल्ला जिले के उरी सेक्टर में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। पुलिस के मुताबिक अभी भी इलाके में 2 से 3 आतंकी मौजूद हैं। मारे गए आतंकी से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ। एनआईए ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर से पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी नवेद को जम्मू के एनआईए कोर्ट में पेश किया। बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने उसे 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। वहीं नवेद की लाई डिटेक्टर रिपोर्ट भी एनआईए को मिल गई, जिसमें यह बात कही गई है कि नवेद ने टेस्ट के दौरान सच कहा। दिल्ली के पहाड़गंज के पास मोतिया खान इलाके में फ्लैट में 68 साल की बुजुर्ग महिला की खून से लथपथ लाश मिली। हत्या सिर पर किसी भारी वस्तु से वार कर की गई। शांति चोपड़ा के घर से गहने और पैसे गायब हैं। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले महिला ने एक नौकर रखा था। पुलिस को उसी नौकर पर हत्या का शक है। उसकी तलाश जारी है। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है और बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी, जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर है। नोएडा में एक सब इंस्पेक्टर की बहादुरी से एक इंजीनियर को बाइक सवार हथियारबंद बदमाश लूट नहीं सका। घटना बुधवार दोपहर करीब 1 बजे सेक्टर 62 की है। दरअसल जब बदमाशों ने तमंचा दिखाकर इंजीनियर अतुल यादव को लूटने की कोशिश की तो वो किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर भागने लगे और मदद की गुहार करने लगा। तभी वहां से गुजर रहे सब इंस्पेक्टर मुनीश प्रताप चौहान ने इंजीनियर को अपनी कार में बिठाकर मदद की। शिमला के एक होटल में एक टूरिस्ट ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। 25 साल का गगनदीप कुमार हरियाणा के सिरसा का बताया जा रहा है। होटल के कमरे से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने परिवार को जानकारी दी है, साथ ही सुसाइड नोट की जांच में जुट गई है। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। रात करीब 9 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से यहां पे लोग पटरी पर खड़े थे और इसी बीच पटना इस्लामपुर DMU एक्सप्रेस यहां पर आ गई। ट्रेन आते ही भगदड़ मची। भगदड़ के बीच 5 लोग ट्रेन के नीचे आए। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। 3 महिलाओं की पहचान हुई है, जबकि 2 पुरुषों की शिनाख्त की कोशिश हो रही है। भारत के सबसे बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-6 को आज लॉन्च किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस सैटेलाइट को शाम के 4:52 पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये नवीनतम संचार उपग्रह 2117 किलो वजन ले जाने में सक्षम है और इसे स्पेस में GSLV D6 प्रक्षेपण यान में भेजा जाएगा। इस सैटेलाइट के प्रक्षेपण के बाद ये देश में S-बैंड कम्युनिकेशन सेवा उपलब्ध कराएगा। वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन पिछले करीब 74 दिनों से जारी है। मामले को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला। माना जा रहा है कि सरकार यहां पर 28 अगस्त को वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर सकती है। विदेश राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने भरोसा जताया कि वन रैंक वन पेंशन की मांग केंद्र सरकार पूरा करेगी। सिंह के मुताबिक उन्हें प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है कि वो इसे जरूर लागू करेंगे। दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस साल डेंगू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू के मरीजों की संख्या लगभग 550 तक पहुंच गई है। फिक्र की बात यह है कि अकेले इस महीने में डेंगू के 477 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के मरीजों ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन नगर निगम और दिल्ली सरकार इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुंबई में आज से 20% पानी की कटौती शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि मुंबई महानगर पालिका ने यह फैसला पानी सप्लाई करने वाली झील में आई कमी के चलते लिया। बारिश के 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं, फिर भी झीलों में बरसात का पानी जमा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि पानी की कमी का सीधा असर अब सप्लाई पर पड़ेगा। रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इलाकों में पानी की सप्लाई में 20% की कटौती की तैयारी है। मुंबई में महिलाओं को छेड़ना अब मंचलों को महंगा होगा। मध्य रेलवे पुलिस ने एक महिला स्क्वाड तैयार किया है, जो अलग अलग रेलवे स्टेशन पर मंचलों पर कड़ी नजर रखेगी। स्क्वाड में फिलहाल 9 महिला पुलिस कांस्टेबल को शामिल किया गया है, जो स्टेशनों पर सतर्क होंगी। इसके लिए बाकायदा सभी को अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टेशन पर ये लोग अब पुलिस की वर्दी में ना होकर अलग अलग कपड़ों में तैनात होंगे, ताकि मंचलों को इनके वहां पर मौजूदगी की भनक ना लगे। 1993 के मुंबई धमाकों के एक मामले में यरवदा जेल में बंद फिल्म अभिनेता संजय दत्त को एक बार फिर से पैरोल पर छूट मिली। यहां पर वो अपनी बेटी की सर्जरी के नाम पर 30 दिन की छुट्टी पर बाहर आए हैं। उम्मीद है कि जमानत और दूसरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संजय दत्त एक आध दिनों में अपने घर पहुंच जाएंगे। 29 महीनों से संजय 5वीं बार जेल से बाहर आ चुके हैं। इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी में एक बूढ़ी महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। बिस्तर पर पड़ी एक लकवाग्रस्त महिला को इसकी बहू बेरहमी से पीटती नजर आ रही है। बहू ने न सिर्फ अपनी सास को बुरी तरह पीटा, बल्कि उसे चारपाई से गिरा दिया। अपनी सास पर अत्याचार कर रही
बहू इस बात से बेखबर थी कि उसकी ये हैवानियत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। महिला के बेटे ने दोस्त की सलाह के बाद कमरे में सीसीटीवी लगाया, जिसके बाद पूरी घटना सामने आई। झारखंड के पलामू में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने टीपीसी के 3 हार्डकोर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। हैदरनगर के सोबा गांव में नक्सली बैठक कर रहे थे, तभी पुलिस वहां पर पहुंची और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार हुए। हालांकि बाकी नक्सली भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार नक्सलियों के पास 3 राइफल बरामद हुई है। मुरादाबाद में 4 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर बलात्कार का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बच्ची रात को परिवार के साथ सो रही थी, तभी अज्ञात व्यक्ति बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार कर उसे वहीं छोड़ दिया। बच्ची जब लौट कर वापस आई तो उसने इस घटना के बारे में परिवार को बताया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और एक शख्स को हिरासत में लिया। वहीं अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत गंभीर है। मुरादाबाद के पाकबादा थाना क्षेत्र में पंचायत द्वारा अपमानित छात्र ने जहर खाकर खुदकुशी की। छात्र पर एक लड़की को छेड़ने का आरोप था, जिसकी सजा के तौर पर पंचायत ने उसकी पिटाई की। बाबा बैद्यनाथ धाम में हुई भगदड़ में 10 कांवड़ियों के मारे जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने झारखंड के डीजीपी को एक नोटिस जारी किया। आयोग ने डीजीपी से 4 हफ्ते के अंदर घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी। आयोग के मुताबिक इस घटना ने पुलिस व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए और घटना में मारे गए लोगों के मानवाधिकार का हनन हुआ है। प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों से आम आदमी को बिना प्याज काटे ही आंसू निकलने पर मजबूर हो गए हैं। ताजनगरी आगरा में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्याज की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध जताने के लिए कैनरा बैंक में प्याज और दाल के लिए लोन लेने के लिए एप्लीकेशन दिया। मथुरा पुलिस का खौफनाक चेहरा सामने आया। चोरी की एक वारदात को सुलझाने में जुटी पुलिस पर एक युवक पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। इतना ही नहीं, हालात बिगड़ने पर युवक को परिवार को सौंपा गया। इसके कुछ ही देर बाद युवक की मौत हुई। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। एसओ को सस्पेंड भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बाल और मातृ मृत्यु दर से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। द कॉल टू एक्शन समिट 2015 के 2 दिन के सम्मेलन में 24 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और बाल एवं मातृ स्वास्थ्य की रणनीतियों पर चर्चा और अनुभवों को साझा करेंगे। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मार्ट सिटीज के नॉमिनी के नाम ऐलान करेंगे। दिल्ली में एसीबी चीफ मीणा को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। नियुक्ति को लेकर सरकार और एलजी के बीच खींची हैं तलवारें। आंध्र प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल के आईसीयू में एक नवजात की चूहों के काटने की वजह से दर्दनाक मौत हुई। हालांकि अस्पताल प्रशासन दावा कर रहा है कि यूरिनरी इन्फेक्शन की सर्जरी के दौरान नवजात की मौत हुई। फिलहाल इस मामले में 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और 48 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बेटी से छेड़छाड़ करने की शिकायत करना एक पिता को भारी पड़ा। शिकायत लेकर गए पिता को आरोपी के परिजनों ने बुरी तरह पीटा। पिता को बचाने की कोशिश में लड़की को भी चोटें आईं। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत छतरपुर के सिविल लाइन थाने में की है, लेकिन परिवार का आरोप है कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। एमपी के खरगोन में छोटे बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार में कीड़े पाए गए। मामले की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग जमा हो गए और आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर हंगामा करने लगे। मिड डे मील का मामला बढ़ता देख कलेक्टर ने महिला बाल विकास अधिकारी को जांच सौंप दी है। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी खाने में खराबी की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबलपुर में कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव और युवा नेता मेधा वर्मा ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि परिजन मेघा की शादी कराना चाहते थे, जबकि मेघा राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती थी। पुलिस को मेघा के कमरे से सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में लिखा है कि अपने परिवार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही हूँ, इसलिए अब जान दे रही हूँ। हालांकि परिजनों का कहना है कि कुछ ही दिनों पहले मेघा का कुछ युवकों के साथ झगड़ा हुआ था, जिसे लेकर मेघा परेशान थी। परिवार ने पूरे मामले की जांच की मांग की। मुरादाबाद में अपने 3 बच्चों को जहर देकर जान से मारने वाली महिला को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही महिला पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। पति से अलग रह रही इस महिला ने 3 साल पहले प्रेम प्रसंग के चलते अपने 3 बच्चों को दूध में जहर मिलाकर दिया था, जिससे तीनों बच्चों की मौत हो गई थी। दिल्ली के महरौली इलाके में बिना नोटिस हुए झुग्गियों को उजाड़ने के लिए यहाँ पे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन 14 लोगों को भी अपने साथ लेकर गया है। रक्षाबंधन पर इस साल 51,000 बहनों को प्रधानमंत्री की तरफ से सुरक्षा बंधन योजना का गिफ्ट देने की योजना है। इसके तहत बुधवार को वाराणसी के अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में 6,500 कन्याओं का सुरक्षा बीमा किया जाएगा। नांदेड़ के शिवाजी नगर क्षेत्र में किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। इनका आरोप है कि कुछ सामान्य लोग किन्नरों से बहस कर रहे थे। हंगामे की वजह से ट्रैफिक कुछ ही देर के लिए रुका। पुलिस मौके पर पहुंची तो किन्नरों से पुलिस का भी झगड़ा हुआ। किन्नरों ने इसके विरोध में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो बैन के बाद वापसी कर रहे सलमान बट और मोहम्मद आसिफ के लिए एंटी करप्शन एजुकेशन कार्यक्रम आयोजित करेगी। दोनों खिलाड़ियों पर स्पॉट फिक्सिंग के बाद लगा बैन 2 सितंबर को खत्म हो रहा है।
कोलंबो में टीम इंडिया के साथ 2 और क्रिकेटर नमन ओझा और करुण नायर जुड़ गए हैं। श्रीलंका पहुंचने के बाद दोनों ने कहा कि वो करियर का पहला टेस्ट खेलने को बेकरार हैं और मौका मिलने पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम आज को आयरलैंड के खिलाफ इकलौता वनडे मैच खेलेगी। बेलफास्ट में ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:15 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि वो अब टेस्ट की बजाय सीमित ओवर के क्रिकेट में ज्यादा ध्यान देंगे। हालांकि बोर्ड ने पहले टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा वरीयता दी थी, लेकिन अब छोटे फॉर्मेट में सफलता के बाद उनकी रणनीति बदल गई है। इस साल की UEFA चैंपियंस लीग में स्पेन की 5 टीमें हिस्सा लेंगी। क्वालिफाइंग प्लेऑफ में मोनाको को हराकर वेलेंसिया इस लीग में खेलने वाली 5वीं टीम बनी। सलमान खान ने ट्विटर पर अपनी आने वाली फिल्म प्रेम रतन धन पायो का लोगो शेयर किया। दिवाली पर आ रही सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बन रही ये फिल्म सलमान के ऑपोजिट सोनम कपूर दिखेंगी। करण जौहर जल्दी अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन और अनुष्का शर्मा फिल्म के एक वेडिंग डांस से इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म की शूटिंग अगले महीने शुरू होगी। इसे लंदन, पेरिस और वियना में शूट किया जाएगा। रणदीप हुड्डा ने सरबजीत सिंह पर बन रही बायोपिक में काम करने के लिए 11 करोड़ रुपए मांगे। ये सुनते ही यहां पे मेकर्स के होश उड़ गए और अब रणदीप को रिप्लेस करने की तैयारी है।